गुलजार साहब ने क्या खूब कहा है कि तुम्हारा नूर है हमारे चेहरे पर, वरना अंधेरे में हमें कौन देखता। नमस्कार, टीवी 45 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। झारखंड में एक बार फिर हेमंत की सरकार बनने जा रही है। इस हेमंत सरकार से धनबाद वासियों को क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, क्या चाहती है सरकार से, आइए हम कुछ आम जनों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि अगर हम झारखंड की बात कर ले तो झारखंड के इतिहास में पहली बार रिपीट कर रही है झारखंड में हेमंत की सरकार। तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उनके मन में है, क्या सोचते हैं झारखंड के बारे में, क्या चाहते हैं अपने नए सरकार से। तो चलिए कुछ लोग यहाँ बात कर रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब जरा सामने आ जाएं आप। क्या नाम हुआ सर आपका? ज्ञानेंद्र नाम हुआ। क्या जी ये बताएं कि क्योंकि झारखंड में एक बार फिर हेमंत की सरकार बनने जा रही है, तो क्या कुछ अपेक्षा है सरकार से? सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। धनबाद का विकास पिछले 5 वर्षों में जितना हुआ है वो नाकाफ़ी है। धनबाद वासियों को जितना मिलना चाहिए था स्थापना काल से लेकर के आज तक उतना मिल नहीं पाया। हम जितना रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं केंद्र की सरकार को, उतना विकास धनबाद वासियों को मिलता नहीं है। बीसीसीएल का क्षेत्र हो, आउटसोर्सिंग की जो परेशानियां हैं, रेवेन्यू जो हम लोग जो देते हैं कोयला के माध्यम से, और जिस मात्रा में हमको विकास मिलना चाहिए धनबाद वासियों को, मूलभूत सुविधाएं वो पानी की हो, बिजली की समस्या है। बिजली बहुत लंबे समय तक धनबाद वासियों को परेशान करता है, खास करके गर्मी के मौसम में ज़्यादा परेशानी होती है। पानी की जो मूलभूत समस्या है, धनबाद वासी उससे बहुत जूझते हैं। इन सब समस्याओं पर जो मूलभूत समस्याएं हैं धनबाद वासियों की, उससे निजात दिलाएं, सरकार से हमारी यही अपेक्षा है। और हमको पूरा उम्मीद है जिस प्रकार का बहुमत, प्रचंड बहुमत हेमंत जी की सरकार को मिला है दोबारा, उससे धनबाद वासी उसमें काफ़ी आगे बढ़ चढ़ करके सरकार को अपना समर्थन दिए हैं। इसलिए हमारा हक भी है, हमारी इच्छा भी है, हमारी मांग भी है। चाहे वो फ्लाईओवर का मुद्दा हो, लगभग 2 दशक से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि धनबाद में 2-3 फ्लाईओवर कम से कम मिलना चाहिए। आप देख लीजिए बैंक मोड़ में जितना जाम लगता है, वहाँ अगर 2 फ्लाईओवर अगर बन जाएगा तो जाम की समस्या से मुक्ति मिल जाएगा। पानी की समस्या वैसे ही है, शहर में जितना कनेक्शन मिल गया है उस मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं। सड़कों की समस्या है, अभी सड़क खास करके बीसीसीएल के इलाके में सड़कों का जो हाल है बहुत खस्ता हाल हो गया है, बहुत बुरा हाल है। अब चलिए जगजीवन नगर में बीसीसीएल के कई मोहल्ले हैं जहां सड़क बिल्कुल टूट फूट गया है। तो उन सबको का विकास होना चाहिए। उन सब जो विकास की गति जो रुकी हुई थी और किसी कारण से रोका गया था। आज हम देखें हीरापुर में एक सड़क बना है, चुनाव को लेकर के वैसा सड़क हमको लगता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के उसको रोका गया होगा। ऐसा ही बहुत सड़क है, नाली की समस्या है, पानी का। एयरपोर्ट की बहुत पुरानी मांग है, तो वो तो हमारा दशकों पुराना मांग है। तो क्या लगता है कि हेमंत सरकार इस पर विचार करेगी? बिल्कुल विचार करना चाहिए और हमको लगता है करेगी, क्योंकि धनबाद जो है एक बहुत बड़ा जिला है और खास करके बीसीसीएल के माध्यम से धनबाद के लोग जितना रेवेन्यू झारखंड की सरकार को और केंद्र की सरकार को देते हैं, उस हिसाब का विकास हम लोगों को मिला नहीं है। तो अपेक्षा हमारी बहुत है, हम लोगों को अपनी नई सरकार से अपेक्षाएं बहुत जी, हैं। बहुत। चलिए ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर, हेमंत सरकार एक बार फिर रिपीट करने जा रही है। झारखंड के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब दोबारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनने जा रहे हैं बहुमत के साथ। क्या अपेक्षाएं हैं सरकार को? देखिए, सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से हमारे युवा सम्राट हेमंत सोरेन और झारखंड की शेरनी कल्पना सोरेन दोनों को तहे दिल से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आपने ये साबित कर दिया जो लोग कहते नजर आते थे कि हेमंत है तो हिम्मत है। और इस चैनल के माध्यम से सबसे पहला जो हमारा अपेक्षा की आपने बात कही वो है धनबाद में जो एक्शन फोर्स के बैनर के तले एक लंबे समय से जो मांग हम लोग धनबाद में करते आए हैं, एम्स, एयरपोर्ट और केंद्रीय विश्वविद्यालय, फ्लाईओवर और जाम की समस्या को लेकर फ्लाईओवर। मैं बताना चाह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी
कि धनबाद के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनकी उदासीन रवैया के कारण हमारा एयरपोर्ट आते आते छिन गया और देवघर चला गया। इस बार मैं पूरे कोयलांचल वासियों की तरफ से हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूं और झारखंड के शेरनी से विनती कर रहा हूं कि धनबाद में ये तीनों आप अपने हस्तक्षेप से, अपनी गंभीरता से इस चीज़ का सपना को हमारा साकार करें। रही पानी, बिजली, तमाम समस्याएं जो हैं, आप कहीं ना कहीं 200 यूनिट जो बिजली आप माफ़ी दिए हैं, जिसका लाभ आपको मिला, 2500 रुपया जो आपने गचे मैया योजना में, इसका सपना को साकार करेंगे दिसंबर से। और सबसे अहम जो हमारा कोयलांचल का है, वो शिक्षा पर आपको और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। ये अपेक्षा आपसे है। चलिए ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना है नए सरकार को लेकर, क्या कुछ अपेक्षाएं हैं नए सरकार को लेकर। अजय जी ये बताएं, क्योंकि एक बार फिर झारखंड में हेमंत है तो हिम्मत है कि सरकार बनने जा रही है, क्या कुछ आपके अंदर चल रहा है, क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि झारखंड में एक बार पुनः हेमंत सोरेन की सरकार बन गई और जिन अपेक्षाओं के साथ उन्होंने अपनी राजनीति का जो रूपरेखा तैयार किया था और झारखंडीय अस्मिता की जो बात की गई थी, यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों के जिस मुद्दे को उठाते हुए नजर आए और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के झूठ, फरेब और तमाम ऐसी नकारात्मक राजनीति को पूरी तरह से धराशायी में करने में बड़ी अहम भूमिका निभाई, तो बड़ा यह है कि हेमंत सोरेन से लोगों का बड़ी अपेक्षा है। और लोग ये कहते हैं कि सिर्फ मैया योजना की वजह से आ गया या फिर 200 यूनिट फ्री बिजली, लेकिन सच यह बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ, फरेब और लोगों को बरगलाने की जो राजनीति थी, उससे पूरी तरह से जनता उब चुकी थी और सबक सिखाने का मन बना लिया था। वरना एक छोटे सा राज्य एक छोटे से राज्य जहाँ 81 विधानसभा है, वहाँ 40 स्टार कैंपेनर उतारा गया था। सर ये तो चुनाव की बात हो गई। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अपेक्षा यही है कि झारखंड की जो राजनीति का जो मर्म है, झूठ, फरेब सबसे इतर होके नई राजनीति को नया आयाम देने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा है कि जो मैया योजना का जो 2500 बनने की बात हो रही है, तो मैं अपील करूंगा कि जिस बूथ पर अगर भारतीय जनता पार्टी या दूसरे लोगों को नकारात्मक राजनीति करने वाले के पास वोट गया है, ऐसे लोगों को बढ़ा हुआ 2500 रुपया नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ 1000 मिलना चाहिए। ये हम मांग करते हैं। जिस बूथों पे भारतीय झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन का सरकार ने वोट देने का काम किया, जिस बूथ पर पहचान करके प्रथम आधार पे, प्राथमिकता का आधार पर 2500 वहाँ देने का काम करे। और दूसरा अपील करते हैं ऐसे लोगों से कि जो लोग 200 यूनिट बिजली कर रहे हैं, तो उसकी भी पहचान करें। जिस बूथों पे नहीं है, वहाँ 2500 जो है का जो है उसको भी माफ कर दें। लेकिन सरकार तो भाजपा या अन्य पार्टी देखकर तो नहीं ना माफ कर रही है, वो तो सभी के लिए माफ कर रही है, वो तो झारखंडियों के लिए माफ कर, झारखंड वासियों के लिए माफ कर रही है। आज हमको बताइए ना कि 5 किलो जो फ्री राशन किसको मिल रहा है? किसको मिल रहा है? जिसके पास लाल कार्ड है, अपना आधार बना दिया ना। आप एक क्राइटेरिया दिए कि हम गरीब को दे रहे हैं, लेकिन जब हम मैया योजना को आएंगे तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई बैंड नहीं है। तो इसलिए ये बात है कि आप इसको क्राइटेरिया बनाना होगा कि किन क्षेत्रों में दे, किन क्षेत्रों में नहीं दे। चलिए, जो लोग नहीं दिए जिस बूथ पे, वहां पर 2500 बढ़ी हुई रकम उनको नहीं मिलना चाहिए। यही बात हम हेमंत सोरेन से मांग करते हैं। चलिए कुछ ऐसे ही लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि झारखंड में एक बार फिर हेमंत की सरकार बनने जा रही है, तो क्या सरकार से क्या कुछ अपेक्षा है आपको? सरकार से अपेक्षा है कि सरकार जो है से झारखंड का जेएमएम का सरकार बना है, तो बहुत अच्छा बात है। अच्छा से काम करे, हम लोग के जो कमी है उसको पूर्ति करे। हैं, रोड है, सड़क है, हर कुछ में सुविधा, फ्लाईओवर है, एयरपोर्ट है, एम्स है, सब रास्ते हुए। एम्स यहाँ से दूसरे जगह चला गया देवघर, धनबाद दुर्भाग्य न है। एम्स चला गया, एयरपोर्ट चला गया, ये दूगो तो मेन चीज़ चला गया धनबाद से, ये एकदम बहुत ज़रूरी था धनबाद के लिए। तो हम लोग तो यही ना अपेक्षा कर रहे हैं कि कम से कम एयरपोर्ट, एम्स, फ्लाई, जो हर जगह रोड जाम हो रहा है। हाँ, देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है और लोग चाहते हैं कि सरकार इस बार काम करे तो वो दिखे। क्योंकि अगर हम धनबाद की बात करें, हम कोयलांचल की बात करें, तो बहुत पुरानी मांग है कि एक कुछ और लोग आ गए, हम उनसे बात कर लेते हैं।
तो चलिए कुछ लोगों से और जुड़ते हैं हम। सर ये बताएं कि क्योंकि हेमंत की सरकार बनने जा रही है, तो धनबाद वासियों के लिए या कह सकते हैं धनबाद में रहने वाले लोगों को क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से? देखिए, पहले तो हेमंत सोरेन जी को मैंडेज मिला है और प्रधानमंत्री जी ने भी शुभकामना दी है। हम भी लोग यहाँ की जनता की तरफ से शुभकामना देते हैं। लेकिन देखिए, धनबाद जो है अनेक नदियों से घिरा हुआ है। उत्तर में बराकर नदी और दक्षिण में दामोदर नदी, ऐसे खुदिया नदी भी निकलती है। लेकिन यहाँ हर जगह पानी की समस्या है, आज भी है, कल भी था। तो पानी का समाधान धनबाद में होना चाहिए। अब बहुत जगह आप देखिएगा कि अस्पताल खोल दिया गया, अस्पताल का बिल्डिंग बना है, लेकिन डॉक्टर की कमी है। तो अगर शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा, तो यह विकसित भारत कैसे बनेगा? इसलिए हेमंत सोरेन जी को अच्छी काम करनी चाहिए। रोजगार सृजन के साथ साथ ये पानी और स्वास्थ्य का समस्या का भी समाधान करना चाहिए। यहाँ पर कोई धनबाद में जो माइनिंग एरिया है, वहाँ कोई फंड की कमी नहीं है। आज धनबाद का डीएमएफटी का इतना फंड है कि बिहार का बजट साल 2 साल 5 साल चला सकता है, तब भी यहाँ पर पानी की समस्या है। इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री फिर से बनने जा रहे हैं, आपको शुभकामना है, लेकिन इन समस्याओं को समाधान कीजिए और जनता के हित की बात कीजिए। चलिए ऐसे ही कुछ और हम लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे उनकी राय कि क्या कुछ कहना है नए सरकार को लेकर। सर आप धनबाद में रहते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं झारखंड के सरकार से? सर हम यही अपेक्षा रखते हैं कि सबसे पहले तो धनबाद में जो चूँकि बीजेपी के सांसद हैं, इसलिए हेमंत सरकार का रुख जो है वो थोड़ा सा गड़बड़े रहता है, ठीक है ना। तो हम यही अपेक्षा रखते हैं कि एक तो यहाँ पे गया पुल में ओवरब्रिज का निर्माण हो। यहाँ के लोगों को मतलब जाम से जितनी दिक्कत भोगते हैं, मतलब रोज़ जो है 1-1 घंटा जाम में आकर के व्यस्त रहना पड़ता है, वो चीज़ ख़त्म हो। थोड़ा सा हेमंत सरकार यहाँ पे ध्यान दे, थोड़ा सा रोड है, नाली वाली है, थोड़ा सा यहाँ पे जो मेयर वाली सरकार है उस पर भी कुछ फंड आए, काम हो, यही है। क्योंकि पिछले 7 सालों से मेयर का भी चुनाव रुका हुआ है। हाँ, पिछले 7 सालों से मेयर का भी चुनाव रुका हुआ है, वो भी नहीं है। अपने क्या ना मोहल्लों में अब साफ़ सफाई भी ठीक से नहीं होती है, तो वो भी हो थोड़ी सी। और सबसे पहले तो क्या ना, यहाँ की जो जाम है उससे यहाँ पे मुक्ति मिले लोगों को। सरकार ने जो घोषणाएं की है मैया सम्मान योजना को लेकर 2500 रुपया, वो कम से कम महिलाओं के खाता वो कम से कम महिलाओं के खाता में आते रहे, क्योंकि उसमें हेमंत सरकार की जीत में उस ये मैया योजना का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। बस यही है सर। तो क्या मानते हैं ये झारखंड सरकार के लिए ये मास्टर स्ट्रोक है मैया सम्मान योजना? बिल्कुल, ये मास्टर स्ट्रोक है झारखंड सरकार के लिए। और दूसरा मास्टर स्ट्रोक है, अगर बीजेपी हेमंत जी को अंदर नहीं करवाती, वो जो अगर नहीं जाते तो ये सरकार हो सके कुछ गड़बड़ हो सकता था। ये भी एक हेमंत जी के लिए बहुत फायदे का सौदा हुआ जो वो। क्योंकि आम जनमानस ने तो उन्हें अपना नहीं, हम लोगों ने बहुमूल्य बहुमत दे करके उनको बनाया है सीएम, तो अब नई जिम्मेदारी संभालें और अच्छे से काम करें, तो यही है। चलिए एक अंकल जी भी हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। अंकल जी, क्योंकि झारखंड में एक बार फिर हेमंत की सरकार बनने जा रही है, तो क्या अपेक्षा रखते हैं आप? जैसे चला रहे तो ऐसे ही अच्छा से चलावे, जिस तरह से चला रहे थे सरकार 5 साल उसी तरह से अच्छा से चलावे, आम पब्लिक को थोड़ा सुविधा मिले और क्या नौकरी चाकरी मिले, यही है। रोजगार के विकास को। हाँ, रोजगार का विकास खुले, वो भी होना चाहिए। रोजगार नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा। चलिए ऐसे ही कुछ एक भाई जी हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। सर ये बताएं कि हेमंत सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद है कि अच्छा विकास करें, और मैंने कि साथ में जो अभी भैया बता रहे थे कि जाम का समस्या है, तो उसको दूर करते हुए एक चीज़ और ध्यान में रखना चाहिए सरकार को कि रोड के किनारे जितने भी गरीब लोग हैं उसको उजाड़ने के साथ बसाने का भी काम करना चाहिए। हर जगह में, हर शहर में उजाड़ के खाली फेंक दिया जाता है, लेकिन इतने सारे जगह पड़ा हुआ है, उसको कम से कम बसाया जाए, और उससे मैंने कि सरकार को भी कुछ उससे आय भी आएगा और गरीबों को रोज़गार भी मिल जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। पिछले साल तो पार हो गया, इस बार नए सरकार से यही उम्मीद रखते हैं और आशा करते हैं कि बढ़िया काम हो और शहर सुंदर और स्वच्छ रहे, यही कहेंगे। ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। सर ये बताएं, क्योंकि हेमंत जो है वो दूसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, वो तो हेमंत सरकार से क्या कुछ अपेक्षाएं हैं? देखिए, अपेक्षाएं तो
हैं कि भाई डेवलपमेंट का कार्य जो है वो एक गति के साथ चलनी चाहिए और जितने विस्थापित लोग हो रहे हैं उनको पुनर्वास करना भी उतना ही ज़रूरी है और साथ में जो आम लोग की सुरक्षा है या उनकी परेशानी है उनको समझना होगा सरकार को और उसके हिसाब से जो उचित डेवलपमेंट का कार्य है उसे काफ़ी तेज़ी से आगे लेके चलना होगा। क्योंकि अगर हम धनबाद की बात करें, कोयला राजधानी की बात करें तो पूरे देश को बिजली मुहैया कराता है, लेकिन अगर हम धनबाद की बात करें तो यहाँ लोगों को, आम जनों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समय पर बिजली नहीं, पानी नहीं, फ्लाईओवर नहीं है जिसके कारण, जाम के कारण लोग परेशान रहते हैं। अच्छे मेडिकल कॉलेज नहीं है। अगर एम्स की बात करें तो देवघर चला जाता है। एयरपोर्ट की मांग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस 5 सालों में हेमंत सरकार कोयलांचल में भी अपनी नज़र फेरेंगे? निश्चित तौर से अब उनको कार्य करना पड़ेगा क्योंकि लोग काफ़ी उम्मीद के साथ सरकार को दोबारा फिर से सत्ता में लेकर के आए हैं। तो निश्चित तौर से एयरपोर्ट एक बड़ा मुद्दा है, एम्स एक बड़ा मुद्दा है और बिजली की समस्या तो कई सालों से ऐसे ही चलते आ रही है, पिछले 15-20 साल से। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इन सबको सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसके बारे में जो भी उचित कार्रवाई है और सुधार है या डेवलपमेंट है वो कार्य उनको करना चाहिए। क्योंकि मैया सम्मान योजना की बात करें तो अगले माह से 2500 रुपया पर महिलाओं के खाते पे देने की बात उन्होंने कही है। तो क्या लगता है कि वो भी सरकार उसे चालू रखेगी नियंत्रण? ये एक बहुत ही अच्छा पहल है। निश्चित तौर से अगर सरकार इसको चालू रखती है तो बहुत लोग को इसका लाभ मिलेगा और एक अच्छी पहल है। इस अच्छे पहल को जारी रखना चाहिए और साथ में जो विकास कार्य है जो भी सरकार कर रही है और भी दूसरे राज्य को देखते हुए या दूसरे बड़े शहरों को देखते हुए उसके मानदंड के हिसाब से धनबाद में भी उचित कार्य डेवलपमेंट का होना चाहिए ताकि ऐट पार दूसरे जगह के हिसाब से धनबाद भी डेवलप कर सके। चलिए ऐसे कुछ और हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। देखिए एक भाई साहब हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ कहना है झारखंड सरकार को लेकर। सर, झारखंड में एक बार फिर हेमंत की सरकार बनने जा रहा है, तो क्या कुछ उम्मीद है झारखंड सरकार से? झारखंड सरकार से तो उम्मीद है सर। यहाँ उम्मीद है, यहाँ का सुविधा स्वास्थ्य के लिए बढ़िया काम करे, प्लस मैया सम्मान योजना में महिला का जो 2100 रुपया 2500 रुपया वो बोले हुए हैं, कमिटमेंट किए हुए हैं, वो पूरा करे। और बहुत सारा सड़क यहाँ का व्यवस्था बढ़िया नहीं है। गया पुल का प्रॉब्लम है, वहाँ एनी टाइम जाम लगा रहता है। फ्लाईओवर बननी चाहिए। ये सब तो झारखंड सरकार से उम्मीद है धनबाद वासियों के लिए। सर ये बताएं, एक बार फिर हेमंत सरकार जो है वो शपथ ग्रहण 28 तारीख को करने जा रहे हैं, तो क्या कुछ अपेक्षाएं हैं सरकार से? अपेक्षा पहले भी ठीक था और कल भी ठीक रहेगा। उन्होंने काम किया है, इसलिए जनता ने उन्हें फिर 1/3 जिता के फिर जगह पर लाया है। तो हम लोग को बस धनबाद में जाम का समस्या है, अतिक्रमण का समस्या है, फ्लाईओवर का समस्या है, ये हल हो जाए। इससे अच्छा हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। और सरकार जैसे सब रेबड़ी बांट रहे हैं उसे रेबड़ी बांटेगा, चाहे वो सरकार हो या ये सरकार हो। एयरपोर्ट की मांग बहुत पुरानी है। एयरपोर्ट तो निश्चित रूप से चाहिए धनबाद के लिए। लोग रांची जाते हैं, दुर्गापुर जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, तो दुख लगता है कि हम लोग का टाइम टेकिंग भी बर्बाद होता है। चलिए ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात कर लेते हैं। एक भाई साहब है यहाँ, हम इनसे बात कर लेते हैं। सर, एक बार फिर हेमंत की सरकार बनने जा रही है, तो हेमंत की सरकार से क्या कुछ अपेक्षा है? देखिए, ये कि जो धनबाद के प्रोग्रेस के लिए जो कुछ भी उनको करना चाहिए, जैसे भाई साहब ने कहा अभी कि एयरपोर्ट चाहिए यहाँ पे। बहुत सारे जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं वो भी धनबाद से छीन गई। डायरेक्ट धनबाद के दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए ये सब जो ट्रेन की सुविधा है वो प्रदान किया जाएगा। और एयरपोर्ट जो चाहिए उसको निश्चित रूप से उस पर विचार करें। इसके साथ साथ जो धनबाद में ट्रैफिक व्यवस्था की जो दुर्दशा है उस पर भी सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों के पास समुचित पार्किंग हो और लोगों को दिक्कत ना हो। नए फ्लाईओवर तो बैंक मोड़ के पास जो फ्लाईओवर है वो तो ज़रूर चाहिए।
वो तो बहुत दिन से सुन रहे हैं कि चालू होगा, लेकिन अभी तक तो कुछ पता नहीं। हेमंत है तो हिम्मत है कि सरकार एक बार फिर बनने जा रही है। ताइए हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। सर, क्योंकि हेमंत की सरकार जो है फिर झारखंड में बनने जा रही है दूसरी बार, तो क्या अपेक्षा है? अपेक्षा तो बहुत ज़्यादा है अब, क्योंकि उसी उम्मीद से इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। तो सबसे पहले तो जो इनका कमिटमेंट था जेएमएम गवर्नमेंट का, वो कमिटमेंट पूरा करें अपना, चाहे वो मैया योजना हो, चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क हो। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो उम्मीद रख के पब्लिक वोट किया है इनको, उस उम्मीद पे इनको खरा उतरना पड़ेगा, यही है। क्योंकि 5 सालों का मैंडेट दिया है उनको। 5 साल में तो बहुत विकास का कार्य भी अधूरा है जो कि करना है इनको। फ्लाईओवर है, जाम से निजात पाने के लिए प्रॉपर स्कूल का व्यवस्था होना चाहिए गरीब बच्चों के लिए, जो कि नहीं हो पा रहा है झारखंड में। यही सब चीज़ है। शिक्षा प्रॉपर होना चाहिए, बढ़िया शिक्षा, बढ़िया स्वास्थ्य। एयरपोर्ट की मांग है। एयरपोर्ट की मांग तो बहुत पहले से है, लेकिन एम्स की मांग है। एम्स का कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में धनबाद फिट नहीं हो पा रहा था, तभी एम्स चला गया देवघर। अब पता नहीं इन लोग करा पाएंगे कि नहीं। अब तो यहाँ के विधायक से उम्मीद है कि ये कितना माने इन्वॉल्व होके करा पाते हैं। विधायक संसद ही ना एक जिला का अपने क्षेत्र का विकास को गति देता है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है कोयलांचल के लोगों का। उनका कहना है कि अगर हेमंत सत्ता पे दूसरी बार आ रहे हैं तो कम से कम धनबाद की जो समस्या है, जिससे लोग आए दिन परेशान रहते हैं, उन समस्याओं का निदान सरकार से चाहते हैं। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, TV 45 न्यूज़ धनबाद।